होता है एंटी एजिंग की, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एंटी एजिंग में अभी लाइफ स्पैन हम देखते जा रहे हैं कि डे बाई डे छोटा होते जा रहा है। पहले अब हम 100 साल भी नहीं बोल सकते, आज की डेट में 70 इज़ लाइफ स्पैन। जितने भी आप विटामिन के सिरप कैप्सूल खा लो वो सारे इनफैक्ट सिंथेटिक हैं, वो कोई भी उनका नेचुरल सोर्स नहीं है एक्सेप्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन, उनमें से किसी का भी नेचुरल सोर्स नहीं है। सारे सिस्टम तो प्रोटीन से ही बने हैं। अगर उनका सपोर्टिंग सिस्टम ठीक रहेगा या उनका बिल्डिंग सिस्टम जो प्रोटीन उनका काम करता है, नर्वस सिस्टम कि सेल्स ही प्रोटीन के बने हैं, अगर प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में आप लेते रहेंगे तो वो सेल्स स्ट्रांग हो जाएंगे ना। बॉडी में से जो आपकी धातु हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, ऐसे ही होता है ना। तो उन धातु को भी कवर अप करने के लिए ये वाला शिलाजित जो है काफ़ी काम करता है। तो एज जो है आपकी वो बढ़ जाती है। आई थिंक इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर द मेंस बेसिकली। इसमें ऐसी सारी चीज़ें हैं जो डेली रिक्वायरमेंट में हर एक बेसिकली मैन को रिक्वायर्ड है फॉर मेंटेनिंग एवरीथिंग, फॉर एनर्जी, फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन लेवल इन द बॉडी, फॉर मेंटेनिंग ऑल न्यूट्रिशनल लेवल इन द बॉडी, आपकी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने के लिए, प्राइवेट लाइफ को मेंटेन करने के लिए, फिर आपका वर्किंग कंसंट्रेशन प्रॉपर रखने के लिए। बिकॉज आप लोगों का मेंटली अभी उतनी ही मेरे को लगता है आपकी एग्जॉशन मेंटली भी उतनी है जितना फिजिकली है। फिजिकली भी आपको चाहिए और मेंटली भी चाहिए। तो हम एक ऐसा अच्छा, बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट है आपका मैंस गोल्ड न्यूट्रीबून जो लेके आए हैं। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है, स्पेशली मेंस। सो अगर आप जानते होंगे तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब के बारे में, प्रोटीन के बारे में स्पेशली हम पहले बात कर चुके हैं। येस और नो? तो थोड़ा बहुत तो आप समझ ही गए प्रोटीन्स क्या होते हैं, क्यों रिक्वायर्ड हैं, है ना। बिकॉज मेंस में मसल्स ज़्यादा होती हैं कंपेयर टू फैट, तो उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट या बाकी सब चीज़ों के, टू मेंटेन दैट मसल कंसिस्टेंसी। मसल्स की जो मेंटेनेंस, मसल की जो वर्किंग है वो मेंटेनेंस करने के लिए, उसका जो काम है उसको चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड है, दैट इज़ मोर प्रोटीन यू नीड देन एनीबडी एल्स। जब हम न्यूट्रीबून मैंस गोल्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या है? पहली बात विटामिन्स, मिनरल्स, और इसके साथ साथ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। क्या क्या है? अश्वगंधा, अर्जुना, शिलाजित। सो अगर हम लोग न्यूट्रीबून मैंस गोल्ड की बात करें तो इसमें बहुत सारी हर्ब्स हैं। आपके मसल्स सिस्टम को ये स्ट्रेंथ करता है, आपके मेंटल सिस्टम को ये सपोर्ट करता है, विच 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन टू कंटिन्यू हिज लाइफ। और नेचर नहीं होती कि आप लोग खुल के बात करें, हर अपनी छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करें। बहुत बड़ा दिल होता है आप लोगों का। आई सैल्यूट ऑल यू पीपल कि किस तरह से आप लोग मैनेज करते हैं फैमिली, बिजनेस, लोग, सोसाइटी, एवरीथिंग। आपको वाइफ को मैनेज करना है, वो सबसे बड़ा हेडेक, फिर बच्चों को मैनेज करना है, फैमिली, पेरेंट्स को भी देखना है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इनटू योर माइंड, जिसकी कैपेबिलिटी मुझे लगता है परमात्मा ने सिर्फ आप लोगों को दी है, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है कि आप लोग मैनेज कर पाते हैं सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना और करना। इसके लिए अभी फिर से वही बात आ जाती है कि ये सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए लाइफ सपोर्ट की तरह हमको कुछ ना कुछ बाहर से चाहिए। हमारी बॉडी उतना कवर अप नहीं कर पाती है। पहले स्ट्रेस लेवल होता था इतना, अगर हम बेसिकली देखें तो सारा रीज़न ही स्ट्रेस है ना। ज़्यादातर चीज़ों का, बीमारियों का स्ट्रेस मतलब आपकी बॉडी 10 किलोग्राम तक काम कर सकती है, आप उसको 50 किलोग्राम तक खींच के ले जाते हो, तो वो बीच के 40 किलो का कहाँ से आएगा? बॉडी की कैपेसिटी तो सिर्फ 10 की थी। पहले 10 था तो 10 ही काम होता था, अभी 10 है तो 40 काम हो रहा है। तो वो जो कैपेसिटी चाहिए बॉडी की, माइंड की, वो कहाँ से आएगी? कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एक सपोर्ट चाहिए हमको, जिसको हम फिर एंटीऑक्सीडेंट की फॉर्म में या कोई न्यूट्रिशनल उसके फॉर्म में। खाना भी हम लोग ठीक से नहीं खाते हैं आजकल। जो डाइट है हम देखते हैं, कोई भी डाइट जो भी हम ले रहे हैं क्या वो प्योर फॉर्म में है? अगर वो प्योर फॉर्म में नहीं है तो क्या हमारी बॉडी में वो वैसा काम करेगी जो रिक्वायर्ड है? नहीं करेगी। पहले जो गेहूँ था, अभी के गेहूँ में फ़र्क है। पहले की जो सब्जियाँ थी वो बिना किसी केमिकल के बनी जाती थी, अभी वो नहीं है। तो हम तो चेंज हो ही रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा है। अब आप पूरे एनवायरनमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं? अपने आप को। समय के साथ अपने आप को बदलना इंसान का सबसे बड़ी फितरत होनी चाहिए।
समय के साथ आप कैसे बदलोगे? अब जो रिक्वायर्ड, अगर पहले 10 किलोग्राम का काम था, आपकी बॉडी 10 किलोग्राम मैनेज करती थी, 10 की जगह 50 आ गया तो कैसे मैनेज करोगे? नहीं कर पाओगे ना। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमारी बॉडी को इस तरह का बनाएंगे कि वो 50 किलो के साथ मैनेज कर पाए। उसको कैसे करेंगे? इंटरनल सपोर्ट तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि बॉडी की तो कैपेसिटी इतनी ही है, इससे ज़्यादा बॉडी नहीं कर सकती है। तो हम एक बाहर का कुछ सप्लीमेंट, बाहर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेचुरल चीज़ें हम बॉडी को देंगे, जिससे बॉडी बूस्ट करेगी इन चीज़ों को कंपनसेट करने में। और वो अगर 50 पूरा नहीं कर पाती, कम से कम 40 तक तो आपको लिख के आएगी। सो आप इन सब चीज़ों से व्हाट यू विल अचीव? बैलेंस इन योर लाइफ। येस और नो? You will be able to balance your life, your mental life, your private life, your external life, your office life, your business life, फिर आपकी फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ। हम लोग बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। आप एक भाई भी हैं, एक पिता हैं, एक पति हैं, एक पिता, सब कुछ, इतने सारे, एक बेटा है। माँ बाप को भी संभालना है, एज हो रहा है, बच्चों को भी देखना है, उनको पढ़ना है, ग्रो कर रहे हैं, वाइफ को भी देखना है जिसको बाहर से लेके आए हैं अपने घर में, बहनों को भी देखना है, उनको भी आपसे उम्मीद है। सो इतनी सारी चीज़ों में आप लोगों का नेचर होता है कि आप लोग बोलते नहीं हो, खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हो अपनी फीलिंग्स को, तो वो अंदर अंदर दबते 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 आप लोग बर्डनड हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। शरीर में टॉक्सिन्स आपके भी वैसे ही, थोड़ा एक्स्ट्रा मेंटल एक्टिविटी हो जाता है। फिर बिजनेस के बारे में सोचना, स्पेशली आपका लिवर ज़्यादा काम करता है, क्योंकि लिवर जो थिंकिंग प्रोसेस है, इट कम्स फ्रॉम द लिवर, लिवर से ही ब्रेन में जाता है। ब्रेन हैज़ डायरेक्ट कनेक्शन विद द लिवर फॉर दिस पर्पज। आप प्लान करना, कल उससे मिलना है, आज इससे मिलना है, मीटिंग है, ये है, वो है, और प्लानिंग जो होती है, इट मेक्स योर लिवर हॉट। वाई इट मेक्स योर लिवर हॉट? बिकॉज इस प्लानिंग में आपकी शरीर की एनर्जी लग रही है, यूटिलाइज हो रहा है, ज़्यादा टॉक्सिन्स बन रहे हैं, लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है उन टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। आपके शरीर को बैलेंस करने के लिए लिवर क्या करता है? ज़्यादा काम करता है। सो आप लोगों को उस लिवर को, उस राइट साइड को ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है कंपेयर टू एनी अदर। औरतों की टेंशन है तो वो अपनी तरह की, खाना क्या बनेगा, बच्चे को स्कूल से लाना है, हर एक का होता है अपना अपना जगह पे। वैसे ही न्यूट्रीबून वुमेन तो हमारे पास है ही है, उसके बारे में तो हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं और कितने अच्छे से वो काम कर रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा सर ने लाया है, न्यूट्रीबून मैंस गोल्ड, काफ़ी अच्छा है ये। और गोल्ड है तो काफ़ी अच्छे से इसके अंदर सारी चीज़ें डाली गई हैं जो आपके काम आएंगी। एक और फैक्टर होता है एंटी एजिंग की, जिसकी मैं बात कर रही हूँ। एंटी एजिंग में अभी लाइफ स्पैन हम देखते जा रहे हैं कि डे बाई डे छोटा होते जा रहा है। पहले, अब हम 100 साल भी नहीं बोल सकते, आज की डेट में 70 इज़ लाइफ स्पैन, है ना। 70, हमसे पहले वालों का होगा 80, 90, 100, बट ये जनरेशन का मैं बोल सकती हूँ कि 70, 75 इज़ मैक्सिमम। येस और नो? फ्री रेडिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी compete नहीं कर पा रही है जितना बाहर, बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर। आप अपने घर पे तो खाना अच्छा खा लोगे, एनवायरनमेंट को तो आप नहीं चेंज कर पाओगे। कितना आप उगाओगे अपने घर में, उतना तो नहीं कर पाएंगे जितना हमको रिक्वायर्ड है। अपने एक के लिए कर पाएंगे, पूरे घर के लिए तो नहीं कर पाएंगे, पूरी सोसाइटी, पूरा सिटी, पूरा इंडिया, सबके लिए तो नहीं कर पाएंगे ना। तो उसमें हम लोग बेटर है एक दूसरा रास्ता अपनाने का, कि हम बाहर से अपनी बॉडी को बढ़िया से एंटीऑक्सीडेंट दें, न्यूट्रिशन दें, ऐसी चीज़ें दें जिनकी आज कमी हो रही है। हमारा इतना भागदौड़ चल रहा है लाइफ का कि हम लोग प्रॉपर डाइट लेना भूल गए हैं। वी हैव फॉरगॉट। सुबह निकलते हैं, लेट हो रहा है, लंच कर रहे हैं, लेट हो रहा है, घर पे आए हैं, सोना है, लेट हो रहा है, डिनर, सब कुछ। शायद कोई एक दिन महीने का होगा जिस दिन आराम से बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। येस और नो? पहले तो त्योहारों पे भी अच्छे से मिलते थे, आजकल तो वो भी फास्ट होने लग गया। कोई मनाता ही नहीं है ठीक से, मनाएंगे भी तो भी इसके घर जाओ, उसके घर जाओ, मतलब सुकून नहीं है, कहीं पे भी शांति नहीं है जो होनी चाहिए हम सब में। रात को सोते हैं तो अगले दिन की चिंता लेके। येस और नो? तो वो सब चीज़ों को हमको बैलेंस करना है विद आवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। थोड़ा सा अपने आप को समय देना, अपने आप के बारे में थोड़ा जानिए, क्या न्यूट्रिशन की लैकिंग हो रही है आपके अंदर, क्या रिक्वायर्ड है। बीइंग अ मैन आपकी रिक्वायरमेंट अलग है बीइंग अ वुमेन, तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उनके हार्मोनल इम्बैलेंस वैसे आपके भी होते हैं, उनके बॉडी से एनर्जी का लॉस है, न्यूट्रिशन का लॉस है, वैसे आपके भी होता है। लेकिन सेम चीज़ आप पे काम नहीं करेगी जो उनको देंगे। समझ में आया? तो आपका लेवल क्या है, आपको अपने बारे में थोड़ा सा समझ के देन यू अप्लाई दिस इन योर लाइफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम खाने की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट उसी को बोला जाता है जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें 6 के 6 रस होते हैं।
खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है, नमकीन भी होता है और कषाय वाला भी होता है, सब होते हैं, तिक्त, आंवला। तो डाइट के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। टेल देम कि विच इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डाइट। कंप्लीट डाइट क्या होती है? WHO ने बताया है कि जिसमें प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब प्रॉपर मात्रा में होते हैं। इन सब, इसको हम बोलते हैं क्या? बैलेंस डाइट। अब बताओ आप लोग क्या बैलेंस डाइट ले पाते हैं? आपकी एज के हिसाब से प्रोटीन कितना होना चाहिए गिन के खाते हैं क्या सुबह? नहीं खाते। दिस इज अ लाइफ, प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। कहने की बात है कि आप गिन के तो नहीं ले सकते इतने ही प्रोटीन खाने आज, तो गिन के कोई है मीटर घर पे जिससे आप प्रोटीन माप पाए? नहीं। फॉर दैट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स। अप्रॉक्सीमेटली आपके फूड में कितना न्यूट्रिशन होता है, कितनी कैलोरीज आपको खानी है, कितनी बर्न करनी है, अपनी अपनी लाइफस्टाइल को खुद आप लोग एनालाइज करिए। इट शुड नॉट बी अप्लाई ऑन दिस एवरीवन एट द सेम टाइम। एक टाइम पे सब चीज़ें अप्लाई नहीं होती। आपका लाइफस्टाइल अलग है, मे बी यू आर मोर एक्टिव देन अदर पर्सन। वो बंदा ज़्यादा बैठ के काम करता है, आप चल के करते हो, तो आपका डाइट जो होगा वो डिफरेंट होगा कंपेयर टू दैट पर्सन। उसमें हम लोग फैट वेट कम देंगे, आप में थोड़ा फैट डालेंगे बिकॉज आप चल के उसको कम कर देते हो। समझ में आया मेरी बात? सो डाइट अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क, इट डिफर्स। ओके, जो अब एथलीट होते हैं, जिम करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, है ना? उन लोगों की डाइट सिस्टम थोड़ा अलग होता है। ऐसे ही जो लोग घर पे बैठते हैं, नॉर्मल डाइट, उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए बैलेंस डाइट ही काफ़ी है। हम जैसे कॉमन लोगों के लिए अगर बैलेंस डाइट की जो रिक्वायरमेंट है, जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होने चाहिए, उतने का मैं बोलती हूँ 60-70% भी अगर डेली मिलता रहेगा देन यू आर फाइन। उसके बारे में हम जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, विच इज़ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। जैसे न्यूट्रीबून आपके मैनगोल्ड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है ना। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट हम क्या बोलते हैं कि क्या करते हैं? सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स ही कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड मैन नीड मोर एनर्जी देन वुमेन। इसलिए उनके इसमें इन्होंने न्यूट्रीबून मैन में क्या डाला है? कार्बोहाइड्रेट्स। बट कौन से कार्बोहाइड्रेट डाले हैं? विच डू नॉट प्रोड्यूस बैड ग्लूकोज इन योर बॉडी। समझ में आया? देयर आर टू काइंड ऑफ, अब हम देखेंगे आगे कि बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं और गुड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। सो एक इमीडिएटली जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज रिलीज कर देते हैं एंड देन वो टॉक्सिन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वैसा कार्बोहाइड्रेट आपको अवॉइड करना है। हमारे इसमें वही कार्बोहाइड्रेट है विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, जो आपकी बॉडी में बैड कार्बोहाइड्रेट रिलीज नहीं करता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? अगेन अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, है ना? रोज़ की जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से। सो इसमें बेसिकली हमारी बॉडी को अगर काम ठीक से करना है, उठ के चलना है, बर्तन धोने हैं, बाहर जाना है, चलने की जो ताकत और ये सब मिलता है, ये किससे मिलता है हमको? डेली कार्बोहाइड्रेट से। इनको अगर हम लोग ठीक से खाएं तो एक्चुअली अभी इतना ज़्यादा चल पड़ा है ना, फिट मिल शेक अगर आप देखो, या फिट रहना, एक्टिव रहना, तो कार्बोहाइड्रेट को समझ आ जाता है कि ये सबसे ख़राब चीज़ है अभी। क्यों? क्योंकि इमीडिएटली बॉडी में ग्लूकोज को रेज कर देती है, फैट डिपॉजिट करने में। जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसे रोटी ज़्यादा खाते हैं, पराठा खाते हैं, ऐसी सब चीज़ें का, चावल ज़्यादा खाते हैं, तो उन लोगों को डायबिटीज़ जल्दी हो जाएगा या उनको मोटापा जल्दी हो जाएगा। हमको चूज़ करना है राइट कार्बोहाइड्रेट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दैट। राइट क्वांटिटी, राइट टाइम एंड राइट चॉइस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन डेफिनेटली कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मेरे को लगता है लाइफ में किसी चीज़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। नेचुरल, मैं नेचुरल चीज़ों की, परमात्मा की बनाई हुई कोई चीज़ खराब नहीं है अनटिल आप उसको बैलेंस क्वांटिटी में, उसकी कब लेनी है, कितनी लेनी है और कैसे लेनी है। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सिर्फ परमात्मा की कुछ बनाई हुई चीज़ों से ही आप ठीक हो जाएंगे। ज़रूरत नहीं पड़ेगी दवाइयों की भी, लेकिन वो उतना जानने तक हमको इन सब चीज़ों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट का एक बैड रैपो बन गया है जिसको हम लोग करेक्ट करेंगे थ्रू दिस। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, हेल्थ बेनिफिट है, नॉट जस्ट बैड बेनिफिट। जैसे हम लोग कॉमन सोर्स हम देखते हैं फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वेजिटेबल्स, मिल्क, नट्स, ग्रेन्स, सीड्स, और जो आप स्प्राउटेड ये दालें वाले होती हैं, इन सब में भी। अब हमने जो अभी तक इसमें से लिखी, इसमें से कौन सा खराब करेगा आपको? करेगा कोई क्या? राइट चॉइस ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमको कलेक्ट करना है। अब इसकी टाइप्स कैसे हैं? शुगर इज अगेन अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड फाइबर। इसमें से कौन सा अच्छा है? फाइबर वाला जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज द बेस्ट।
क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट की तरह भी काम करता है, प्लस वो बॉडी में ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करता है। आज हम लोगों ने ये इसलिए लिया बिकॉज इट इज़ ऑल्सो कनेक्शन विद द डायबिटीज़ और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। बेसिकली लाइफस्टाइल में अभी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है कंपेयर टू एनी अदर थिंग। सो अगर हम लोग मिल्क प्रोडक्ट और इन सब चीज़ों पे पैक्ड फूड, उन सब में भी तो कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं होता है? होता है ना। कैंड जूस तो एकदम मत लेना कभी भी। आप फ्रेश जूस का माइक्रोस्कोपिक देखेंगे माइक्रोस्कोप में अगर, और एक कैंड जूस को देखेंगे, फ्रेश जूस को अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको इंजाइम्स हिलते हुए दिखेंगे, मतलब वो लाइव चीज़ है। जो चीज़ जिंदा है, लाइव है, वो आपकी बॉडी में अच्छा काम करेगी। जो जिसके अंदर डेड सेल है, अगर आप वही पैक्ड फूड को देखोगे ना, पैक्ड जूस को, तो उसके अंदर कुछ हिलता नहीं है, काला 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 ही दिखेगा। दैट मीन्स वो सब मर गए हैं, डेड बॉडीज आपके अंदर जा रही हैं। वो क्या करेंगी? आपको क्या न्यूट्रिशन देंगी? वो कुछ देंगी क्या? वो आपके मन की भ्रम है कि इसको पी के मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स इट। बॉडी में एज सच उससे ना तो कोई रिपेयर होगा, ना उससे कोई फायदा होगा। फायदा हमको किससे होगा? अगर हम इसी जूस को खाते हैं फ्रूट्स की फॉर्म में, फाइबर भी जाएगा, फ्रूट्स भी जाएंगे, और वो नेचुरल फॉर्म में जो उनकी फॉर्म है। और सबसे ज़्यादा बॉडी उनको बॉडी को सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि बॉडी को उसको पचाना नहीं पड़ता। रिफाइंड के लिए आपकी लीवर की जान निकल जाती है। अगर आप मैदे का एक नान खाते हो ना, तो लीवर बेचारे का उस दिन हालत ख़राब हो जाती है, रोना आ जाता है उसको। और जिस दिन आपकी डाइट में कुकुम्बर होगा, फ्रूट्स होगा, उसको पचाना नहीं पड़ता ना बॉडी को, वो नेचुरल फॉर्म में है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्ट। उनकी डाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है, वो ईजी डाइजेस्टेबल है, ईजी एब्जॉर्बेबल है। आपको सिर्फ खाना है, फाइबर मिल रहा है, आपका स्टमक ठीक रहेगा, फिर वो नीचे जाएंगे, इंटेस्टाइन को क्लीन करेंगे। ऐसे वो क्लीन करते हैं आपके शरीर को, ना कि वहाँ पे कोई रोग उत्पन्न करते हैं। बाकी सब चीज़ें हम खाते हैं तो वो टेंशन क्रिएट कर देता है हमारी बॉडी में। बेचारा आज तो किडनी बोलता है, आज तो मैं गया, आज तो हो, लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो किडनी को भी करना पड़ेगा, हार्ट को भी करना, तो सारे बेचारे रोने लग जाते हैं जिस दिन भी आप लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन वो रो रहे होते हैं अंदर। सेम वे जब आप ये वेजिटेबल्स खाओगे, स्पेशली जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में ये 3 टाइप के हम नॉर्मली देखते हैं। विच इज़ बेस्ट? फाइबर वन। कभी भी ये आपको मैं डायबिटिक के हिसाब से भी साथ साथ में बोल रही हूँ किस तरह से अच्छा है। सो हाउ मेनी कार्बोहाइड्रेट्स डू यू नीड? हमको तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए ना अपने हिसाब से। सो बॉडी को यूजुअली डेली जितना भी आप खाना खाते हो उसमें से 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज़्यादा डोज आई थिंक जब आप खाना प्लेट में रखते हो तो आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखता है? कार्बोहाइड्रेट दिखता है कि नहीं दिखता? यस और नो? इसका मतलब उसकी रिक्वायरमेंट भी हमारे शरीर में ज़्यादा होगी, तभी वो भी ज़्यादा खाते हैं हम लोग। यस और नो? यस। सो अगर हमको पूरे दिन में 2000 कैलोरीज चाहिए, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड दीज डेज, ये एक बना दिया है स्टैम्प, हमको कितनी कैलोरीज में, हमको 1300 कैलोरीज शुड बी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। कितनी होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से कम 250 से 350 ग्राम हमको कार्बोहाइड्रेट एक दिन में लेना पड़ेगा, इतनी कैलोरीज को हमारे अंदर करने के लिए। लेकिन अब जो हम कार्बोहाइड्रेट अपने खाने में खा रहे हैं, क्या उनसे हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा? कितना हमने उसको कुक कर दिया, कितना उसका वो मर गया, फिर वो बैड फैट हमारी बॉडी में क्रिएट करता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, ना कि फाइबर वाला। तो उसने क्या किया हमारी बॉडी में, ये कैलोरीज, ये अच्छी चीज़ें देने की बजाय हमारी बॉडी में फैट बना दिया। क्या बना दिया? फैट, ग्लूकोज की फॉर्म में बन गया। अब जो ग्लूकोज यूज़ नहीं होता है वो क्या बन जाता है? फैट बन जाता है, टॉक्सिन्स बन जाते हैं। तो धीरे धीरे जब ये प्रोसेस एक लंबा हो जाता है, कुछ सालों तक हम करते ही जाते हैं। वी डोंट थिंक अबाउट आवर हेल्दी लाइफ, वी डोंट थिंक अबाउट आवर सेल्फ, वी डोंट थिंक अबाउट आवर डाइट, अनटिल अनलेस एक दिन आप ऐसे लेक्चर सुनने आते हैं और फिर हमको पता चलता है कि नहीं, हमको अपनी डाइट को क्या करना है? चेंज करना है फॉर अ हेल्दी लाइफ। आयुर्वेद को हमको क्या करना है? फॉलो करना है। उस दिन तक हम लोग ये सब गलत काम करते जाते हैं, एंड देन वन फाइन डे हम लोग अपने डाइट में क्या ऐड करना शुरू कर देते हैं? गुड कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स वाले। समझ में आया? वो ऐड करेंगे, क्योंकि जो कार्ब्स का है डायरेक्ट कनेक्शन विद द ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि खाते ही शुगर लेवल क्या हो जाएगा, तो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज का, उसको क्या कर देगा? ये हिला देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है। और यही अगर हम लोग फाइबर के साथ खाएंगे, कभी भी वो शुगर को बढ़ाएगा नहीं, इनफैक्ट उसको क्या करेगा? कम करेगा। आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाएंगे और आप फाइबर वाला नेचुरल कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, तो वो आपकी बॉडी में क्या करेगा?
ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करेगा, ना कि उसको डिस्टर्ब करेगा, बैलेंस करेगा। ब्लड शुगर लेवल को डाउन करेगा। आपकी बॉडी से जब फाइबर के साथ लेते हैं कोई भी चीज़, हम कहते हैं ना कि एप्पल को छिलका के साथ खाना चाहिए, ये कॉमन पुरानी बातें बोली जाती थी, है ना। संतरे का वो जो पील होता है, ऊपर से जो छिलका होता है, उसको मत निकालिए, ये तो अच्छा होता है, पॉटी वॉटी क्लियर हो जाती है। वो फाइबर है, वो आपकी बॉडी में कभी बैड इफेक्ट नहीं करता है। वो क्या करेगा, धीरे धीरे शुगर रिलीज करेगा आपकी बॉडी में, उतना शुगर जो आपकी बॉडी आराम से मैनेज कर पाए। तो हमको वो वाली लाइफ स्टाइल अपनानी है, ना कि फास्ट फूड वाली। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कौन से हैं फूड, जैसे होल ग्रेन्स, छिलके वाली दालें, ये सारी अच्छी होती हैं। लेग्यूम्स जितने, वेजिटेबल्स जितने, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, मैंने जो पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और लो फैट डायरी प्रोडक्ट, इन डेयरी प्रोडक्ट अगर आपको लेने ही हैं तो वैसे लीजिए जिनमें लो फैट है, मेरे हिसाब से तो नहीं लीजिए। और अगर लेने ही हैं तो वो लीजिए जिनमें लो फैट ये डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। समझ में आ गया उनमें। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स किन किन चीज़ों में होता है, एग्जाम्पल जैसे वाइट ब्रेड, विच इज़ वेरी कॉमन। हर दिन आप लोगों के हमारे घर में सुबह वाइट ब्रेड होती है, यस और नो। नंबर 2 पोटैटो, आलू, हम लोग सब खाते हैं, हर दिन खाते हैं, एवरी डे, है ना। लेस हेल्दी ऑप्शंस जैसे स्नैक्स खा लेने फटाफट, बिस्किट, चिप्स खोला खा लिया, कहीं गए नूडल्स फटाफट। ये सारी जो फटाफट वाली चीज़ें हैं ना, जितनी फटाफट हम खाते हैं उतनी फटाफट हमारी बॉडी में शुगर लेवल ऊपर चला जाता है, एंड पूरा हमारा मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, घूम जाता है। और डेजर्ट जो किसके बने होते हैं, रिफाइंड फ्लोर, मैदा के। जितने भी डेजर्ट हैं वो मैक्सिमम अगर आप देखो अगर रिफाइंड फ्लोर के बने हैं, येस और नो। तो हमको अपनी उन चीज़ों को चेंज करना है। नेचुरल, जैसे आप छेना की मिठाइयाँ जो होती हैं वो नहीं है रिफाइंड की, वो नहीं है ना उस पर रिफाइंड, तो दैट आर गुड फॉर हेल्थ, वो खा सकते हो आप कभी कभी। लेकिन अब जो डायरेक्ट जो मैदा का ही बना है, फ्राई किया हुआ मैदा से बना है, एक तो मैदा ऊपर से फ्राई, सोचो सोने पे सुहागा, तो वो क्या करेगा हमारी बॉडी में, पूरे हमारे मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ कर देगा। विच इज़ आर वेरी रूटीन, हमारी रूटीन में है ये। रूटीन में हमको ये बेसिक चीज़ों को तो करेक्ट करना ही है, ठीक है ना। बेसिक को करेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे बाकी सब चीज़ें भी अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। अब कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले ये क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी देता है ना। इट प्रोवाइड्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट इज कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2, अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं फाइबर वाला कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इक्वली। क्योंकि क्या करता है ये, मैंने आपको बताया कि इमीडिएटली डाइजेस्ट नहीं होता, धीरे धीरे खाओगे, धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तो बॉडी उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाती है। तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारा वो करेक्ट हो जाता है। जल्दी जल्दी खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म पूरा बिगड़ जाता है, बॉडी को फटाफट डाइजेस्ट करना पड़ता है, फटाफट उसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन जो बॉडी में एब्जॉर्ब होने चाहिए थे वो हुए कि नहीं हुए, नहीं हुए। क्या बना हमारी बॉडी में, फैट, ग्लूकोज, बाकी सब ब्लड, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, वो सब कहाँ गए, वो नहीं आए। तो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर रोल है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन, बिकॉज हमारी बॉडी में एनर्जी से ही तो सब कुछ आता है। अगर प्रॉपर यूटिलाइज होगा इन कार्बोहाइड्रेट्स का, तभी तो हमारी बॉडी में सारे सिस्टम ठीक से काम करेंगे। बिकॉज हर एक सिस्टम को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, मेन सोर्स इज कार्बोहाइड्रेट हमारा, है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, अगर ये प्रॉपरली लेते हैं तो इट हेल्प्स कि हमारे बाकी वाले सिस्टम जो है वो ठीक से काम करें। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग वेट। डेफिनेटली फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन्स आपको हेल्प करेंगे ही, क्योंकि वो बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं गया, आपने उसको रोक दिया, बॉडी बनाती नहीं है, तो कहाँ से आएगा फैट, कहीं से आएगा। बॉडी उतना ही बनाती है जितना रिक्वायर्ड है। गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगी, फैट भी बनाएगी, तो उतना ही तो बॉडी जिसको बाहर निकाल पाए। बॉडी अपना काम जानती है, उसके लिए उसके पास सब कुछ है। लेकिन आप जो उसके ऊपर टन ऑफ चीज़ें डाल दोगे उसको वो बैलेंस नहीं कर पाती। तो हम जो बाहर से उसका सोर्स ही बंद कर देंगे तो इंटरनल फैट कहाँ से आएगा। फूड का सोर्स इज फूड ना, फूड एंड लाइफस्टाइल, हमने वहीं पे उसको रोक दिया तो इंटरनल होने का कोई सवाल ही नहीं है। डेफिनेटली सारे ऑर्गन क्या करना शुरू कर देंगे, जिंदा होना शुरू हो जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, और वेट डेफिनेटली आपका कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि फैट डिपॉजिट होगा ही नहीं। सो अपने कार्बोहाइड्रेट को हमको वाइजली चूज करना है, जिसमें फाइबर्स, मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेने हैं जिनमें फाइबर्स हों। देन एक होल ग्रेन, आप सिंगल ग्रेन की जगह क्या लो, होल ग्रेन यूज करो। स्टिक टू लो फैट डेयरी प्रोडक्ट,
ईट मोर लेग्यूम्स। लेग्यूम्स क्या होते हैं? दालें। कौन सी? जैसे ये हो गए आपके पीज हो गए, ये सब जितनी भी ताज़ी ये जो होते हैं, ये सारे इनको बोलते हैं लेग्यूम्स। पत्ते हो गए, ये सारी चीज़ें। और अपने एडिड शुगर है उसको कम कर दो, लिमिट कर दो। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन की। इसमें क्या क्या था? सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट इज विटामिन, जो हम पहले भी कर चुके हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ अ बैलेंस डाइट विच आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बट chronic deficiency leads to some or other kind of disorders which is very common these days. अब इन दिनों में ही विटामिन डेफिशिएंसी कहाँ से इतनी एक्टिव हो गई? विटामिन B12, D3, ये विटामिन की कमी है, विटामिन की कमी है, इसको ये दो, इसको वो दो। और जो हम लोग जितने भी हम लोग आर्टिफिशियल जितने भी आप विटामिन के सिरप कैप्सूल खा लो, वो सारे इनफैक्ट सिंथेटिक हैं। वो कोई भी उनका नेचुरल सोर्स नहीं है, एक्सेप्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन। उनमें से किसी का भी नेचुरल सोर्स नहीं है। कॉड लिवर ऑयल बोल के भी जो बेचते हैं वो भी नेचुरल सोर्स नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के फंडे हैं, मार्केटिंग का पूरा स्ट्रेटजी है। एक भी उसमें से नेचुरल सोर्स नहीं है। तो आर्टिफिशियल आपके अंदर वो कमी पूरी कर पाएगा जो नेचुरल सोर्स पूरी करेगा? क्या आर्टिफिशियल आपके अंदर वो एब्जॉर्प्शन कर पाएगा कि जो नेचुरल करेगा? तो रिप्लेस करना है इन सब चीज़ों को नेचुरल फूड से। अगर आप रॉ फॉर्म में या फिर अच्छे फॉर्म में फ्रूट्स वेजिटेबल फाइबर्स की फॉर्म में लेते हैं तो ये डेफिशिएंसीज भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। सो लॉट्स ऑफ विटामिन वी नो, एज वी नो वी हैव विटामिन ए, B1, B2, B3, B9। इन सबको अलग अलग बॉडी में अलग अलग फंक्शनिंग में काम आता है। जैसे विटामिन डी किस में काम आएगा? बोन स्ट्रक्चर में, है ना, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखने में काम आता है। इसका प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी से ही हमको क्या हो जाता है? धीरे धीरे विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां हमारी क्या हो जाती हैं? खाली होना शुरू हो जाती हैं। तो पेन स्टार्ट होती है धीरे धीरे। तो ये कब होता है? एक तो एज के साथ होता है, जब बूढ़े होते हैं तो डेफिनेटली रिडक्शन इन धातुज हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली होता है। और दूसरा कब होता है? जब हमने धूप में जाना बंद कर दिया, एकदम सनलाइट को हम लोग देखते भी नहीं हैं, तो हमारी बॉडी तो इसको उतना नहीं बना पाती, इनफैक्ट बना ही नहीं पाती। सन इज द मेन सोर्स, या फिर खाने पीने से आता है। तो वो सब चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद मिनरल्स, मैंने आपको पहले भी बताया, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे हम बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं। बट कैसे रिक्वायर्ड हैं कि इनकी डेफिशिएंसी से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। सो इनको रेगुलर बेसिस पे आपको मेंटेन करना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। आप जितने भी ऑर्गन देखो, दे ऑल नीड विटामिन, अमाइनो एसिड्स, उनको सबको प्रोटीन चाहिए। उनको ये सोर्स क्या है? यही तो है ना। अगर ये सोर्स की कमी होगी तो वो अगर ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नहीं संभालते हैं, लेकिन हार्ट को तो नरिश करते हैं। हार्ट वीक हो जाएगा तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम वीक होगा कि नहीं होगा? सो एक सपोर्टिव मेजर आपकी बॉडी का ये सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट सिस्टम भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितने की बॉडी ऑर्गन, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम हिलेगा तो वो ऑर्गन मेन जो है वो तो हिलेगा ही हिलेगा। आपकी बॉडी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो प्रोटीन, जैसे हमने पहले ही बात किया, अभी वापस हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे डिटेल में, बिकॉज न्यूट्रीबून मेंस प्रोटीन है, तो प्रोटीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ना। कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए, कैसा प्रोटीन होता है, कौन सी तरह का प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके मन में, है कि नहीं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी में हर चीज़ किसकी बनी है? इतना सिंपल सी बात है। कुछ भी आप देखो, आपके हेयर, ने स्किन, नोज, नेल्स, हेयर, कुछ भी, एनीथिंग, टीथ, सब, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो मतलब जितने ऑर्गन हैं वो किसके बने हैं? प्रोटीन के। उनकी फंक्शनिंग, काम, बाहर फेंकना, अंदर ले जाना, ब्लड को घुमाना, सांस लेनी, छोड़नी, जो भी आप सोचते हो, सोच रहे हो, देख रहे हो, एनीथिंग, स्मेल, ये सब काम कौन कर रहा है? ऑर्गन्स करें। उनको वो किससे बने हैं? प्रोटीन से। तो डेफिनेटली प्रोटीन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर बॉडी। देखा जाए तो एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसको बॉडी में जो सोर्स है प्रोटीन। जब कार्बोहाइड्रेट का मतलब अगर आप किसी को खाना नहीं दोगे वो मरेगा नहीं, कि बॉडी की एक और कैपेसिटी है कि वो प्रोटीन को यूटिलाइज कर देता है एनर्जी देने के लिए। तो प्रोटीन इतना इंपॉर्टेंट रोल करता है इन केस ऑफ कंडीशंस, जैसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं लोगों को। मैंने आपको जैसे बताया कि डायबिटीज़ में एक ऐसा टाइम भी आ जाता है कि जहाँ पे प्रोटीन लॉस
बॉडी क्योंकि अपने प्रोटीन को खा के एनर्जी पैदा करता है, उसको बोलते हैं कीटोन। तो उस टाइम पे कौन हेल्प कर रहा है बॉडी को? प्रोटीन। ना सिर्फ बॉडी को बनाते हैं, मुश्किल टाइम पे उसको हेल्प भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं बॉडी को। बॉडी को बनाना, उसके फंक्शनिंग को चलाना, फिर मुश्किल टाइम पे भी हेल्प करना, ये सारे काम किसके हैं? प्रोटीन के। तभी आपने देखा होगा आजकल प्रोटीन को इतनी इंपॉर्टेंस है, प्रोटीन पाउडर लो, प्रेगनेंसी में भी प्रोटीन पाउडर लो, इधर भी प्रोटीन पाउडर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज बॉडी में उतना रिक्वायरमेंट है जितना बॉडी कवर अप नहीं कर पा रही है, हमारी डाइट से वो नहीं आ पा रहा, तो एक्सटर्नल सोर्स हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन हम वो सोर्स करेंगे विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, जो प्लांट सोर्स है, वो ऐसा है जो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, जिसका हमारे बॉडी में फंक्शनिंग और भी अच्छा हो, लेके ना कि खराबी हो जाए। तो ऐसा प्रोटीन हमको चूज करना है विच इज़ योर न्यूट्रीबून मैंस प्रोटीन। अगर हम बात करेंगे तो इनको इन्हीं के, मैंने आपको बताया था जब बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं तो किस फॉर्म में बन जाते हैं ये? फंक्शनिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड्स। पहली बात, प्रोटीन से आपका शरीर बनता है। एनीथिंग विच आर यू लुकिंग इन योर बॉडी इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो हम लोग अगर प्रोटीन बॉडी में किस किस फॉर्म में होता है, अगर हम देखते हैं खाने को जो पचाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं शरीर में? एंजाइम्स बोलते हैं, है ना। एंजाइम्स का सिर्फ खाना पचाना नहीं है, बहुत काम है। तो वो भी किसके बने हैं? प्रोटीन के। मैं आपको बता रही हूँ कहाँ कहाँ। एंटीबॉडीज, जो हमारे शरीर में व्याधि क्षमत्व पावर है, वो किसकी बनी है? प्रोटीन की। नेक्स्ट हार्मोन्स, हार्मोन्स किसके बने हैं? प्रोटीन के। कोई भी हार्मोन्स आप ले लो, इंसुलिन भी, सब किसके बने हैं? प्रोटीन के। देन हेमोग्लोबिन, ब्लड प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? HB। हेमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। स्किन, हेयर, नेल, बोन, टीथ, मसल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, जितने भी ये नर्व्स की जो सेल्स हैं, नर्व्स की जो स्ट्रैंड्स हैं, ये सब किसके बने हैं? प्रोटीन के। तो मतलब क्या नहीं संभालता है ये? फ्रॉम योर ब्रेन टू योर टो एवरीथिंग इज प्रोटीन। समझ में आया? सो इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। और अब आप समझ गए होंगे कि मेल्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन जितने वुमेन के लिए, उससे भी ज़्यादा है। और अगर हम बात करें तो बेसिक कंपोनेंट है किसी भी सेल का। अब दो तरह के प्रोटीन हमने यूजुअली देखे होते हैं। कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल, ठीक है, और कुछ हमारी बॉडी के बाहर बनते हैं, प्लांट्स में हो गए, कुछ एनिमल्स में होते हैं जो हमारा शरीर नहीं बना पाता है, लेकिन हमारी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब वो आप कहाँ से लाओगे? वहाँ पे आ जाता है कि न्यूट्रीबून मैंस प्रोटीन या आपके जो दूसरे प्रोटीन शेक हैं, किस कंडीशन में क्या क्या देने हैं वो आपको पता है, अलग अलग हैं, तो कैसे काम करेगा। क्योंकि कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो आपकी बॉडी खुद से बना नहीं पाती है, उसके लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स लेना ही पड़ता है, विच इज़ नॉट बीइंग कवर्ड बाय योर डाइट ऑल्सो। आपकी डाइट में भी नहीं आ रहा है तो कमी हो जाएगी ना, धीरे धीरे विटामिन की हो जाएगी ना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी। उसको कवर अप करने के लिए यू हैव टू टेक न्यूट्रीबून मैंस प्रोटीन। तो कितने होते हैं? कुछ ऐसे हैं जो बॉडी में नहीं बनते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बॉडी में बनते हैं। इन दोनों का बैलेंस होना। अब प्रोटीन बैलेंस क्या होता है बॉडी में कि जब जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है उससे कम हम खाते हैं। सपोज आपकी बॉडी में चाहिए 50 ग्राम, आपने खाया 20 ग्राम, इसको बोलेंगे क्या हो गया? बैलेंस बिगड़ गया, है ना। प्रोटीन का लेवल चाहिए उतने हैं उतने, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका प्रोटीन का बैलेंस क्या हो गया? खराब हो गया। इसको बोलेंगे नेगेटिव प्रोटीन बैलेंस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव। और अगर आपने पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस इज ऑलवेज गुड, बहुत ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक लेवल से ऊपर होना, बिकॉज प्रोटीन ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में चाहिए ही है, जितना होगा वो अच्छा ही काम करेगा, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो वो डेफिनेटली टॉक्सिन्स बन जाएगा। लेकिन उसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस, जिसमें जितना हम खाते हैं, सपोज हम खाते हैं 100 ग्राम, हमारी बॉडी में 80 यूटिलाइज हुआ, तो वो क्या हुआ? पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस। ये ज़्यादातर ज़रूरत होती है बच्चों में और प्रेग्नेंट लेडी में, क्योंकि उनमें प्रोटीन नॉर्मल लोगों के कंपैरेटिवली हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो बच्चों में तो आप समझ गए कि क्यों चाहिए, और प्रेग्नेंट लेडी में भी आप समझ गए कि क्यों चाहिए। तो और उन लोगों में ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है जो लोग जिम जाते हैं, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, जो लोग एथलीट्स हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, इन सब लोगों के लिए भी प्रोटीन की क्वांटिटी क्या चाहिए? हमेशा बैलेंस। कौन सा वाला चाहिए? पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस। कौन सा चाहिए? तो डेली रेफरेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इतना हमको कम से कम चाहिए। अब इतना पूरा नहीं पड़ पाता है, 52 ग्राम्स, 40, 34, ये हमारी डाइट में पूरा नहीं है, इसीलिए हमारे को एक्सटर्नल सोर्स करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो आपका न्यूट्रीबून। फॉर मैन इट इज़ न्यूट्रीबून मैंस प्रोटीन,
एंड फॉर वुमेन अलग और बच्चों का चैम्प्स है, आपको पता ही है। अब इसमें क्या क्या है, कॉमन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन हमारे को किस किस में मिलेंगे? आई थिंक द बेस्ट इज आपके सीरियल्स, बीन्स, ऑयल सीड्स, मैं सीड्स की बात कर रही हूँ, ऑयल की बात नहीं कर रही हूँ, ऑयल सीड्स, मिल्क, चीज़, योगर्ट, लेकिन ये सब मिल्क प्रोडक्ट हैं तो आई थिंक इट इज़ नॉट दैट गुड कंपेयर टू एनी प्लांट प्रोटीन। जितने भी वेजिटेबल्स हैं दे आर ऑल रिच इन प्रोटीन। सिर्फ कुछ मात्रा में उनमें कुछ विटामिन नहीं होते हैं विटामिन नहीं होते, प्रोटीन्स होते हैं, तो वो विटामिन हमको दूसरे सोर्स से मिल जाता है। उसके बाद नट्स आ गए, जो मैंने आपको बताया, नट्स आर वेरी गुड। देन सी फूड, जितना भी है सी फूड में बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है। देन सोयाबीन इज़ वन ऑफ द बिग सोर्स ऑफ प्रोटीन, है कि नहीं है? एंड वेजिटेबल्स इन एनी हाउ आर वेरी गुड इन एनीथिंग। तो अगर आप, मैं इन टॉप मोस्ट में बात करूंगी तो वेजिटेबल्स को उठा के सबसे ऊपर कर दूंगी। पहले नंबर क्या आ जाएगा? सेम वेजिटेबल्स, पत्ते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जो लीफी है ना, सरसों का साग, एनी साग, मतलब उससे तो आप अगर खाएंगे और किसी पेशेंट पे अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, जस्ट गिव हिम 100 ग्राम ऑफ पत्ता डायबिटिक पेशेंट को, और उसका 3-4 घंटे में ग्लूकोज लेवल चेक करना। ये ट्राई करना मेरे कहने पे एक बार। किसी भी डायबिटिक पेशेंट को 100 ग्राम दे दीजिए, 100 to 150 ग्राम पत्ता दे दीजिए, कोई भी पत्ता, मूली का पत्ता, इसका पत्ता, उसका, सब पत्ते मिला के 4-5 पत्ते उसको दे दीजिए, पत्ता रॉ फॉर्म में। उसको बोले उसको चबाए, चाहे गाय लगे, भैंस लगे, कुछ भी लगे, फीलिंग वैसी आएगी चबाने से। 3-4-5 घंटे में उसका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल हो जाए। ये सारी चीज़ें, बिकॉज रिच ऑफ एवरीथिंग, बॉडी को किसी की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। वेजिटेबल्स में सब कुछ है, सारे प्रोटीन्स हैं, सारे मिनरल्स हैं, सारे सब कुछ है, फ्रूट्स। उसके बाद इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को प्रोटीन मिल सकता है। नेक्स्ट, फंक्शनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हर एक सेल को बनाना और फिर उसको मेंटेन करना, ये प्रोटीन का काम है। बॉडी डेवलपमेंट, शरीर में जो मसल्स, मेनली मेंस को क्या चाहिए होता है? मसल बॉडी होती है, उनको मसल्स मेंटेन करना। ये यूजुअली यंगस्टर्स के लिए, एक तो फिट मिल शेक आप उनको दे सकते हो, साथ में ये भी दीजिए, बिकॉज इसमें आयुर्वेदिक जो 4-5 है वो उनको और हेल्प करेगा। जैसे अश्वगंधा है, ये सब, अश्वगंधा को हम किसी और पर्पज़ के लिए जानते हैं, मैं बताऊंगी आगे डिटेल में कि अश्वगंधा किसके लिए होता है। देन रिप्लेनिशमेंट ऑफ लॉस्ट ब्लड, प्रोटीन क्यों कैसे करेगा लॉस्ट ब्लड को? क्योंकि हेमोग्लोबिन इटसेल्फ इज अ प्रोटीन। जब वो लॉस्ट हुआ तो उसको रिप्लेस कौन करेगा? प्रोटीन ही करेगा ना। समझ में आया आपको ये बात? सो हर चीज तो प्रोटीन से बनी है, जो भी लॉस हो रहा है उसको रिप्लेस भी तो प्रोटीन ही करेगी ना। सेल्स भी प्रोटीन बनाएगी। हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड स्कार्स, अगेन यस और नो? देन रिप्लेसमेंट ऑफ डेड सेल्स, जैसे हेयर, नेल ग्राउथ, इन सब में भी ज़्यादातर जिन लोगों के भी हेयर लॉस विदाउट एनी रीज़न गिर जाते हैं, तो आप पक्का चेक करिए उनमें D3, B12 या फिर प्रोटीन क्या हो जाएगा? कम होगा, या वो लेते कम होंगे हैबिट। और जैसे ये नॉर्मल लेना शुरू कर देंगे और लेवल उसका पूरा हो जाएगा, उनके हेयर, नेल ग्रोथ वापस से शुरू हो जाएगी। इसके बहुत सारे और रीज़न भी हैं हेयर ग्रोथ के, वो हम बाद में बात करेंगे, और किया हुआ ऑलरेडी आप देख सकते हैं। बट प्रोटीन इज़ वन ऑफ द, क्योंकि किससे बना है? नेल्स किसके बने हैं? प्रोटीन के। हेयर बने हैं प्रोटीन के। प्रोटीन आप अच्छी मात्रा में लोगे तो इनका ग्रोथ भी क्या होगा? अच्छे से होगा। नेक्स्ट, इट प्रोमोट्स हेल्दी मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बताया, सारे सिस्टम तो प्रोटीन से ही बने हैं। अगर उनका सपोर्टिंग सिस्टम ठीक रहेगा, या उनका बिल्डिंग सिस्टम जो प्रोटीन उनका काम करता है, नर्वस सिस्टम की सेल्स ही प्रोटीन के बने हैं। अगर प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में आप लेते रहेंगे तो वो सेल्स स्ट्रांग हो जाएंगे ना, है ना। नर्वस सिस्टम के सेल्स भी वो स्ट्रांग हो जाएंगे, तो वो किसको मेंटेन करेंगे? आपके नर्वस सिस्टम को, आपके डाइजेशन को, आपके मेटाबॉलिज्म को। जो भी प्रोटीन है, जो भी पार्ट से रिलेटेड है, उस पार्ट को वो नरिश करेगा और अच्छे से उसको मेंटेन करेगा। और मैंने आपको बताया था एक बात कि जब प्रोटीन इमरजेंसी में ये खुद डिग्रेड होके क्या करती है? एनर्जी देती है बॉडी को, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट या एनी अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। जहाँ भी ऐसी बीमारी में कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, बॉडी क्या करती है? प्रोटीन को यूटिलाइज करती है फॉर यूजिंग दैट एनर्जी। डेफिशिएंसी होने से क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो बॉडी जिससे बनती है बनना बंद हो जाएगी। रिटार्डेड ग्रोथ, जो बच्चों को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलती है, उनकी क्या, छोटे रह जाते हैं, पतले हो जाते हैं, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। लॉस ऑफ हेयर एंड स्किन कलर, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, पुअर डाइजेशन एंड देन डिमिनिशिंग ऑफ ब्लड प्रोटीन। डेफिनेटली हीमोग्लोबिन भी क्या होता जाएगा? उनका कम होता जाएगा। उसके बाद बॉडी से जो प्रोटीन का जो लिक्विड है वो लॉस होता जाएगा। एडिमा, आप देखते हैं कि जब भी प्रोटीन या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उन लोगों में सूजन आ जाती है, टांगों में आती है कि नहीं आती है?
जिन लोगों में भी यूरिन के माध्यम से भी प्रोटीन बाहर जाता है उन लोगों को भी टांगों में एडीमा हो जाता है, सूजन आ जाती है, होती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके साइड इफेक्ट। प्रोटीन का लॉस होने से टांगों में भी क्या आ जाती है, स्वेलिंग, पाँव में स्वेलिंग आ जाती है। लिवर डैमेज एंड पुअर इम्यूनिटी, क्योंकि प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिवर, क्योंकि हर ऑर्गन तो प्रोटीन से ही बना है, तो लीवर भी तो उससे बना है। तो अगर हम प्रॉपरली न्यूट्रिशन का लैक हो जाएगा प्रोटीन का, तो लीवर भी क्या हो जाएगा, डैमेज। सोयाबीन से जो हम लोग 90-95% प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना, सिर्फ प्रोटीन को, उस पाउडर को क्या बोला जाता है, सोया प्रोटीन। सोयाबीन से, किससे, ये क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, लोअर करता है आपके कोलेस्ट्रॉल, इसमें फैट बिल्कुल भी नहीं होता है। वे प्रोटीन क्या होता है, जब हम लोग पनीर निकालते हैं, है ना, मिल्क का जो वो बच जाता है ना, उसमें से जो प्रोटीन निकलती है ना, उसको बोलते हैं वे प्रोटीन। इट इज़ वेरी गुड फॉर बॉडी, क्योंकि इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता, ज़ीरो फैट होता है। इट इज़ क्विकली, इतना ईजी होता है डाइजेस्ट होने के लिए, बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी से। देन ये क्या करता है, मसल्स को बहुत अच्छे से बिल्ड करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और बॉडी फैट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। क्या करता है, बॉडी फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। वे प्रोटीन जो आपके न्यूट्रीबून मैन प्रोटीन में है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन आइसोलेटेड फ्रॉम वे। वे इज व्हाट, लिक्विड पार्ट ऑफ मिल्क दैट सेपरेट्स ड्यूरिंग चीज प्रोडक्शन। चीज जो या पनीर निकल गया और जो लिक्विड बचता है ना, उसमें से जो प्रोटीन ली जाती है ना, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज वे प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको, वे प्रोटीन। पाउडर की फॉर्म में सुखा दिया जाता है उसको और पाउडर की फॉर्म में लिया जाता है, दैट इज वे प्रोटीन। दैट इज वेरी इजी टू, वेरी लाइट टू डाइजेस्ट, और इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, फैट नहीं होता है, तो ये बॉडी के कोलेस्ट्रॉल और फैट को रिड्यूस करने में इनफैक्ट हेल्प करता है। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट हम इसमें जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे आयुर्वेदिक कंटेंट हैं इसमें, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला आयुर्वेदिक कंटेंट जो अश्वगंधा, विच इज़ वेरी फेमस इन द होल वर्ल्ड, है ना। अश्वगंधा किस चीज़ के लिए फेमस है, इनफर्टिलिटी ज़्यादातर। येस और नो, दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ अश्वगंधा। पीपल हैव मेक इट फेमस फॉर दैट ओनली। अश्वगंधा का सिर्फ एक हिस्सा है वो। अश्वगंधा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, नॉट ओनली इन मेन, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सम काइंड ऑफ वुमेन डिसऑर्डर्स, नॉट ओनली इन मेन। तो अश्वगंधा की जब हम बात करें, उसका बच्चों में अलग रोल है, बड़ों में अलग रोल है, वुमेन में अलग रोल है, मैन में अलग रोल है। मैन में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे तो इनका मसल्स, एनर्जी देना, माइंड को काम रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अश्वगंधा इज वेरी गुड फॉर इंड्यूसिंग स्लीप। वो कैसे, स्लीप को कैसे लाना, बाय कामिंग योर नर्व्स। आपके नर्वस सिस्टम को वो क्या करता है, शांत करता है। इन दैट वे अश्वगंधा इज वेरी हेल्पफुल। So not infertility part, not reproductive part only. That is just one part. That is also required in men, but that is just one part of ashwagandha. So ashwagandha again comes in the main like topmost drugs in Ayurveda. Ayurveda में इसकी बहुत importance बताई गई है, especially in case of infertility, नींद नहीं आना, बॉडी में एनर्जी का लॉस हो जाना, मसल्स ग्रोथ नहीं होना, इन सब चीज़ों में अश्वगंधा का बहुत अच्छा रोल है। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में, इम्यूनिटी, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो रिच इन, जब इसका हम कंटेंट में डिटेल में जाते हैं, रिसर्च से हमको पता चला है कि इसके अंदर काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, सो इट हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर इम्यूनिटी, काफ़ी अच्छे से हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करता है। आपको स्ट्रेंथन, विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दीज डेज, आपकी बॉडी को, आपके माइंड दोनों को स्ट्रेंथ करता है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है बॉडी बिल्डिंग, जो मेंस का आई थिंक मेन इशू होता है ना, मसल्स को, बॉडी को फिट रखना, मेंटेन रखना, मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना। तो ये तीनों चीज़ें इस हर्ब के द्वारा हम लोग अचीव कर सकते हैं। इसकी अगर हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे तो लॉट्स ऑफ देम, जैसे बलप्रयदा, ये हमारे शरीर में क्या करता है, एनर्जी को बढ़ाता है। उसके बाद क्या करेगा ये, काम मेंटल प्रोसेस, आपके जो ब्रेन की नर्व्स हैं उनको शांत करता है। सो यूजफुल इन ऑल न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर। जितने भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर देखेंगे ना, उनमें अश्वगंधा किसी ना किसी मेडिसिन में, आयुर्वेदिक अगर ट्रीटमेंट होगा तो, इनफैक्ट नॉट इन आयुर्वेदा, एलोपैथी साइंस वाले भी इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च में अपने पेशेंट्स के ऊपर। ये आपके मेंटल स्ट्रेस को एकदम काम कर देता है, रिड्यूसेस योर मेंटल स्ट्रेस।
समझ में आया? तो कितना अच्छे से देखिए डाला गया आपके प्रोडक्ट में, ये अश्वगंधा का रोल देखिए कितना अच्छा है, बिकॉज यू ऑल नीड मेंटल स्ट्रेस, आपको वो सब कम करना है, तो अश्वगंधा आपको हेल्प करेगा उसको काम करने में। नेक्स्ट, यूजफुल इन ऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल। कैसे करता है ये? एक तो ये हार्मोनल बैलेंस करता है, दूसरा आपके जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन करता है, और पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एनर्जाइज करता है, उसको स्ट्रेंथ करता है। नंबर 4 इज थायराइड। मैंने आपको पहले ही बताया कि हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है, तो जिन मेल्स में भी थायराइड की प्रॉब्लम है आप उनको ये रिकमेंड करिए, ये डेफिनेटली हेल्प करेगा उनको। उसके बाद जो उनके हेल्दी एड्रीनल्स, एड्रीनल ग्लैंड आपको पता है किस में होते हैं? मेल्स में होते हैं। उनका जो एड्रीनलिन जो उनका मेन हार्मोन होता है वो इसी ग्लैंड की तरफ से रिलीज होता है, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने में भी अश्वगंधा इज़ वेरी यूजफुल। अब ये क्या होता है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टेरॉइडल एल्कलाइड्स होते हैं। कौन से स्टेरॉइड्स होते हैं? नेचुरल स्टेरॉइड्स, कोई और स्टेरॉइड्स नहीं होते हैं। आपको पता है बॉडी बिल्डिंग में सब लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों यूज़ करते हैं? हमारे प्रोडक्ट में वो नेचुरली है, तो बिल्ड योर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बट नेचुरल स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? लाइफ सेविंग। और आर्टिफिशियल क्या होते हैं? लाइफ, यस, इसमें बहुत सारे आयरन, फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये सारे हेल्प करते हैं हमारे बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स को निकालने में। देन आयुर्वेद में इसको एक रसायन के रूप में भी दिया जाता है। मैंने आपको बताया था ना, रसायन का कंपैरिजन हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के साथ कर सकते हैं, तो आयुर्वेद के हिसाब से इसको रसायन कैटेगरी में भी लिया गया है। इंडिकेशन, इनफर्टिलिटी, पार्किंसन, जितने भी नर्वस मैंने आपको बताया, बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर डिजीज जितने भी हैं उन सब में आप रिकमेंड कर सकते हो। अटेंशन डिफेक्ट, बिकॉज ये आपके ब्रेन को क्या करता है? काम करता है, आप अटेंशन को फोकस कर सकते हो ऑन वन थिंग। समझ में आया? तो अटेंशन डिफेक्ट जिनको होता है उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। डायबिटीज़, ओबेसिटी, बिकॉज ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है, अश्वगंधा की क्वालिटी है। ओबेसिटी में भी क्योंकि ये मसल्स फॉर्म करता है, फैट को रिड्यूस करता है, तो इन सब चीज़ों में भी आपको हेल्प करेगा। वेट गेन, बट इन द फॉर्म ऑफ मसल्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट, शिलाजित हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फिर भी थोड़ा सा डिटेल हम लोग इसमें थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। संस्कृत में मैंने आपको बताया कि एक रॉक शिलाजित जो नाम है वो इसके रॉक के ऊपर, बिकॉज रॉक के साथ इसकी काफ़ी से इसकी मूवमेंट होती है, उसके बाद ये एक बनता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी जगह में काम करता है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं शिलाजित के बारे में। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आपके इसमें शिलाजित है तो वो सिर्फ आपके, अब यहाँ पे इस वक्त क्या काम है? एक तो आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को कवर अप करना। अगर हम बोलेंगे शिलाजित का तो डायबिटीज़ में रोल है, तो न्यूट्रीबून इसमें क्यों डाल दिया है ना? आप लोगों को सोचना चाहिए। मैंने वो क्या बोला था, विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लांट्स या ड्रग्स इसका फंक्शनिंग भी डिफरेंट हो जाता है। डायबिटीज़ में आप उसकी दवाइयों के साथ डालो तो ये डायबिटीज़ पे काम करेगा। आपके हिसाब से आपको जो चाहिए, आपको ब्लड शुगर के हिसाब से चाहिए तो ब्लड शुगर की 2-3 दवाइयों के साथ इसको मिक्स कर दो, ये उस पर काम करेगा। किडनी फेलियर में चाहिए तो किडनी में काम करेगा। यहाँ पे क्यों इसको इंपॉर्टेंस दी गई है? मेंस हेल्थ में ये तो हार्मोन बैलेंस करता है, जितने भी न्यूट्रिशन लैक होते हैं वो देता है। नंबर 3, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है शिलाजित। यूरिनरी ट्रैक को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, जैसे BPH, बिनाइन प्रोस्टेट जो आपको पता है ना बीमारी, उसके होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं अगर आप शिलाजित का प्रयोग करते हैं। फिर आपके जॉइंट डिसऑर्डर्स, जो मेल में जॉइंट डिसऑर्डर्स होते हैं विद द एज, कुछ तो आजकल रिमेटॉइड आर्थराइटिस पहले से हो जाता है, उसमें भी काम करता है। प्लस लेटर इन एज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होता है उसमें? बॉडी में से जो आपकी धातु हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, ऐसे ही होता है ना, तो उन धातु को भी कवर अप करने के लिए ये वाला शिलाजित जो है काफ़ी काम करता है। तो एज जो है आपकी वो बढ़ जाती है, जल्दी से बुढ़ापा नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? आपकी बॉडी के इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी के सेल्स को रिजुविनेट करती है, उनको वापस से यंग, उनको वापस से जिंदा कर देती है। तो जो एज आपकी 10 साल के बाद आनी थी वो अब 20 साल के बाद आएगी। इन दैट वे शिलाजित इज हेल्पिंग। नेक्स्ट इज अर्जुना। अर्जुना के बारे में बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन अदर ट्रेनिंग, जहाँ पे हमने अर्जुना कैप्सूल और हार्ट डिसऑर्डर सब लिया था, सब कुछ कवर अप किया है। तो अब वो ये हमने अर्जुना इसमें क्यों डाला? बिकॉज ऑफ योर हार्ट। हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना स्ट्रेस है ना आपकी लाइफ में कि हार्ट इन्वॉल्वमेंट होता ही है। जब भी आप कुछ सोचते हैं परेशानी के बारे में, आपका हार्ट जोर से पंपिंग करने लगता है। येस और नो? दैट मीन्स एवरी आवर, दीज डेज मैं तो ऐसे ही बोलूँगी, हर 2 घंटे, 1 घंटे, हर दिन, दूसरे दिन हार्ट
पैल्पेट करता है ज़ोर ज़ोर से। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, घर गए लेट हो गए, बीवी ने डांटा पहले से ही दिल आप तो क्या बोलेंगे उसको, क्यों लेट हो गए, अच्छा लेट हो भी गए तब भी शेर बन के घर तो जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं है। तो हार्ट पंप करता है कि चल तू तैयार हो जा, मैं तुझे खूब एनर्जी देता हूँ, उसको बैलेंस कर लेना, है ना, है कि नहीं है। सो फॉर मेंटेनिंग दैट हार्ट हेल्थ, Arjuna is very important. Arjuna not only controls blood pressure, which we have already studied, which have already done in detail in हमारे जो अर्जुना कैप्सूल्स में हमने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में किया है। फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी कि नॉट ओनली इट मेंटेन्स योर हार्ट हेल्थ, नॉट ओनली इट कंट्रोल्स योर ब्लड प्रेशर, इट ऑल्सो मेंटेन्स योर हार्ट हेल्थ। हार्ट को पूरा कैसे मेंटेन करना है, अर्जुना इज़ वेरी गुड। आई थिंक द टॉप मोस्ट ड्रग इन आयुर्वेदा फॉर हार्ट। जो प्लांट एक्सट्रैक्ट्स में हार्ट के लिए जितनी सबसे बड़ी है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट जो है वो अर्जुना है। तो जो आपके न्यूट्रीबून चैम्प्स में, तो हमने हर तरीके से मैन हेल्थ पे फोकस किया यहाँ पे, देख लिया आप। उनके हार्ट को भी हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ बर्डन ऑन देयर हार्ट, तो हम उनके हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनकी किडनीज को भी ठीक रख रहे हैं, लीवर को भी ठीक रख रहे हैं, उनको प्रॉपर नरिशमेंट दे रहे हैं ताकि वो लोग थके नहीं, हमारा काम करते रहें। सो इन दैट वे वी आर हेल्पिंग अ मैन टू रिवाइव इन एवरी वे। नेक्स्ट इज इसका जो यूज़ होता है पार्ट, वो बार्क, ज़्यादातर बार्क ही इसका काम आता है। जो छाल होती है पेड़ की, वो छाल ही सबसे ज़्यादा यूज़फुल होती है हार्ट डिसऑर्डर में। आयुर्वेद में इसको बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया गया है और बहुत अच्छा बताया गया है। हृदय रोग, जितने भी कार्डियक डिसऑर्डर हैं, आप उनको दे सकते हैं। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा भी बीपी हाई है या कोई हार्ट की ये आर्टरीज कोई ब्लॉकेज है, कुछ है, तो उनको आप उनकी मेडिसिन, दूसरा हमारा अर्जुना, साथ में आप ये भी दे सकते हैं मैंस गोल्ड। तो अश्वगंधा भी है, वो भी काम करेगा, उनका शिलाजीत है तो वो भी काम करेगा, सारा मिलके आपका एक हेल्थ प्रोडक्ट की तरह से ये भी जाएगा उसके साथ। इट मेंटेन्स हेल्दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नॉट जस्ट योर हार्ट, इट मेंटेन्स योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेशन, आपकी आर्टरीज की हेल्थ, आपके वेन्स की हेल्थ, उसमें कोई फैट डिपॉजिट हो रहा है तो उसको भी रिमूव करने में थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा, आपके वेन्स आर्टरीज को थोड़ा स्ट्रेंथ करेगा, हार्ट की मसल्स को थोड़ा स्ट्रेंथ करेगा ताकि पंपिंग वो प्रॉपर करते रहें। हार्ट के अंदर जो वॉल सिस्टम होता है उनको भी स्ट्रेंथ करता है। तो ओवरऑल ये आपके हार्ट का कंप्लीट एक पैकेज जैसा है। नेक्स्ट इज, और इन सब से क्या होगा, ब्लड में ये ऐसी चीज़ें देता है कि जिससे कि ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। यस, it improves your normal health. Number 2 is supports your muscles and bones. Number 3, it improves your mental health. Yes or no? है ना। Number 4, आपके मेटाबॉलिज्म को, yes, अश्वगंधा has lots of मेटाबॉलिज्म को कैसे करेगा, कार्बोहाइड्रेट भी है इसमें तो बहुत कुछ है ना, फाइबर है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छे से वर्क करने में हेल्प करेगा, बैलेंस करेगा। इनफर्टिलिटी इन मेंस, यस, supports heart functioning, yes or no? Yes. Anti-aging properties किसकी वजह से, शिलाजीत, मेनली शिलाजीत, बाकी सब तो है ही है, बट हर एक का एक स्पेसिफिक रोल है। शिलाजीत का स्पेसिफिक रोल किसमें है, एंटी एजिंग में। देन बूस्ट इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है। ओके, तो दिस वे यू हैव अंडरस्टूड। डोसेज कैसे लेनी है, 2 स्पून ट्वाइस अ डे विद मिल्क और वाटर, द चॉइस ऑफ योर ड्रिंक। किसी में भी ऐड करिए, मेरे को लगता है कि प्रेफरेबली आप पानी में लीजिए, दूध की जो हालत है अभी, है ना, तो प्रेफरेबली पानी में लेके इसको देखिए इसका रिजल्ट क्या है, कंटिन्यू लेने के लिए बोलिए। तो बिकॉज 1 महीना 2 महीने से मतलब काफ़ी इंप्रूव होगा, फिर थोड़े दिन छोड़ के वापस स्टार्ट करने के लिए बोलिए। तो इसको एज अ फूड सप्लीमेंट इसको कंटिन्यूस लेने के लिए बोलिए। देन ओनली, जैसे हम रोज़ का खाना खाते हैं उसी तरह से एक डाइटरी ये सप्लीमेंट्री है, मतलब ये कोई दवाई नहीं है, इट इज़ जस्ट सपोर्टिंग योर बॉडी सिस्टम। तो आपके बॉडी के पूरे सिस्टम को इतना अच्छे से देखिए इसमें क्या क्या डाला है, हर तरीके से आपको सपोर्ट करेगा, आपकी डाइजेशन को भी, आपके लीवर को भी, आपके ब्रेन को भी, आपके हार्ट को भी, हर तरीके से आपको ये हेल्प करेगा।